अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो था वो चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के 5 तक हमने न्यूमेरिकल कर लिए थे और उनकी पहली 3 एग्जाम्पलें भी कर ली थी। आज हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1.6 व्हाट आर द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन। कांस्टेंट g इज़ द फार्मूला जी एफ इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। क्या फाइंड आउट करना है? डायमेंशन हमने फाइंड आउट करनी है और ग्रेविटेशनल जी जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हमारे पास फार्मूला है एफ इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है? ग्रेविटेशनल जी फाइंड आउट करना है। तो हमने लिख लेना है जी इज़ इक्वल टू, ये आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड के अंदर आ जाएंगे, m1 मल्टीप्लाई बाई m2। हमें पता है रेडियस किसके बराबर होता है? लेंथ के बराबर होता है। और m1 हमारे पास जो मास m1 है तो इसको हम लिख लेंगे m बड़ा m, और m2 जो हमारे पास है इसको क्या कर लेंगे, बड़े m से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमने डायमेंशन के ऊपर बात की है, ये डायमेंशन है तो इन सब की हमने डायमेंशन लगा देनी है। जी डायमेंशन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई आर है। आर किसका है? लेंथ का है, तो लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास m1 को m से रिप्रेजेंट किया है और m2 को भी m से हमने रिप्रेजेंट किया था, इस तरह से। अब इसके अंदर हमने देखना है ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर्स का हमें पता है ये जो फोर्स है किसके बराबर है? F इज़ इक्वल टू MLT-2 की डायमेंशन के बराबर होती है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे, MLT-2 इसकी डायमेंशन और साथ जो है वो L स्क्वायर है, तो L स्क्वायर की डायमेंशन उसके नीचे जो डिवाइडेड है m मल्टीप्लाई बाई m, तो क्या बन जाएगा? m का होल का स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह से। ये g मीन्स ये डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो नीचे वाली टर्म थी m स्क्वायर की, इसको हमने ऊपर लिखना है तो क्या कर देंगे, डायमेंशन ऑफ g मीन्स ग्रेविटेशनल, ये डायमेंशन g की इज़ इक्वल टू, जब नीचे वाली को ऊपर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ML-1 L की पावर 3 T की पावर -2 की डायमेंशन के बराबर आ जाएगी। ये इसकी हमने डायमेंशन निकाल लिया। अब बात करेंगे यूनिट की। यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ जी किसके बराबर था? जी हमारे पास F मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर ओवर M1 मल्टीप्लाई बाई M2, क्योंकि हमें पता था F इज़ इक्वल टू जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर के बराबर था। हमने g को फाइंड आउट करना था, g इसका यूनिट को फाइंड, जब इसको फाइंड करेंगे ये एफ स्क्वायर और आर स्क्वायर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो है ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आया एफ मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट हमारे पास किसके बराबर होता है? न्यूटन के बराबर होता है। और रेडियस का यूनिट किसके बराबर होता है? मीटर के बराबर होता है। रेडियस स्क्वायर है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय मास m1 का यूनिट किसके बराबर होता है? किलोग्राम के बराबर, और m2 का भी किलोग्राम के बराबर होता है। फाइनली इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया, nm स्क्वायर किलोग्राम, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे जब ऊपर आ जाएगा तो इसका माइनस स्क्वायर बन जाएगा। ये इसका आंसर क्या आया, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन। ये हमारे पास फाइनल इसका रिजल्ट आ गया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट वेयर वी आई इज द वेलोसिटी एंड द टाइम इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन एंड वी एफ इज द वेलोसिटी ऑफ टाइम टी के बराबर। हमारे पास जो गिवन डाटा है वो हमारे पास ये है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वी एफ किसके बराबर है? एल टी की पावर -1 के बराबर होता है। जब हम राइट साइड की बात करेंगे तो किसके बराबर होगा?
वी आई प्लस ए टी के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड वी एफ इज इक्वल टू एल टी की पावर -1 होता है। जब राइट साइड की बात करेंगे तो वी एफ प्लस ए टी के बराबर आ जाएगा। तो फाइनली हम इसको राइट साइड को हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास राइट साइड है, तो राइट साइड को हम लिखेंगे वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू किसके बराबर है, वी आई इसकी अलहदा डिमेंशन प्लस इस प्लस को, अब ए है तो इसकी अलहदा डिमेंशन और टी है तो टी की भी अलहदा हमने डायमेंशन दे दिया है। हमें वी आई का पता है, वी एफ वी आई किसके बराबर होता है, एल टी की पावर -1 के बराबर होता है, प्लस एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एल टी -2 के बराबर होता है। टाइम जो होता है वो किसके बराबर होता है, टी टाइम के बराबर ही होता है। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -2 है, ये +1 है, तो क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। तो एल टी की पावर -1, ये देखें -2 + 1 किसके बराबर होते हैं, -1, तो टी की पावर हमने -1 के अंदर लिख लिया। तो साथ क्या था, एल टी की पावर -1 था, तो दोनों सेम आ गई। तो इसका मकसद है 2 lt की पावर -1, ये इसके अंदर आ गया। राइट हैंड साइड को जब हमने लिया है, इसके बाद हमने देखा है एज 2 हैज़ नो डिमेंशन, एज 2 हैज़ नो डिमेंशन, देन वी आई प्लस ए टी किसके बराबर है, एल टी की पावर -1 के बराबर है। तो इसको हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें पता था वी एफ किसके बराबर है, एल टी की पावर -1 के बराबर है। सो दैट द एक्सप्रेशन इज करेक्टली, ये हमारे पास करेक्टली आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 1.8 को देखेंगे। इसके अंदर है द स्पीड v ऑफ द साउंड वेव्स थ्रू द मीडियम में बी अज्यूम दैट टू डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर फर्स्ट है द डेंसिटी ऑफ ए मीडियम, डेंसिटी के ऊपर। नंबर 2 है मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी विच हैज़ द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू स्ट्रेन। दूसरा हमारे पास क्या है, मॉडुलस है जिसकी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, डिड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन बाय द फार्मूला ऑफ द स्पीड। स्पीड का यहाँ पे फार्मूला लिखना है। तो डायमेंशन ऑफ वी, स्पीड जो किसके बराबर है, एल टी की पावर -1 के बराबर है। हमने ए जो उसकी बात किया है डेंसिटी की, तो हमने लिखा है डायमेंशन ऑफ डेंसिटी एल, डेंसिटी मीन्स इसको रो भी बोलते हैं, इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम के बराबर है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे मास को बड़े हम से लिख लेंगे, वॉल्यूम का हमें पता है एल की पावर 3 के बराबर होता है, तो इसकी भी हमने डायमेंशन दे दी है। तो फाइनली इसका रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, एम एल टी की पावर -3, ये किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी के बराबर आ गया है। जब इसके दूसरे एक्सप्रेशन की बात करेंगे बी जोज की, बी जोज हमारे पास क्या था, मॉडुलस था, डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी ई इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यहाँ पे हमने स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन लिख दिया है। स्ट्रेस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेस किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन हमारे पास है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। तो हमने इसको क्या कर देना है, अलग-अलग इनकी डायमेंशन दे देनी है। इसकी भी अलग डायमेंशन, इसकी भी अलग डायमेंशन, इसकी भी अलग डायमेंशन, इसकी भी अलग डायमेंशन। इस तरह से हर एक की अलग अलग हमने डायमेंशन दे दी है। उसके बाद हमने क्या करना है, फोर्स का तो हमें पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर होता है, एम एल टी की पावर -2 डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ लेंथ किसके बराबर होता है, एल स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने क्या करना है, इन सब की डायमेंशन हमने दे देनी है। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यहाँ पे लिख लेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हमारे पास इलास्टिसिटी आ गया है। इसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये जो है इसको हमने डायरेक्ट लिख देना है एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। फाइनली इसकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है।
इसको हमने क्या कर देना है, ऊपर वाली इक्वेशन को, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। और हमने मुवाजना करना है डेंसिटी और इलास्टिसिटी का। ठीक है, हमने क्या करना है, इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ऊपर वाली ये वाली डेंसिटी इज इक्वल टू, सबसे पहले इलास्टिक का जो फार्मूला हमारे पास है वो किसके बराबर आई है, एम एल, ये वाला एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 डिवाइडेड बाय, हमारे पास डेंसिटी की क्या वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू है एम एल की पावर -3। तो यहाँ पे लिख लेंगे एम एल की पावर -3 लिख लेंगे। जब n को ऊपर ले जाएंगे, आपको पता है m माइनस एम जब होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये l जो है l की पावर -3 है, जब ऊपर जाएगा तो l की पावर +2 के अंदर आ जाएगी। तो फाइनली जो इसका रिजल्ट होगा वो किसके बराबर आएगा, t की पावर -2 डिवाइडेड बाय l की पावर -2 के बराबर आ जाएगा। समझ आ रही है? ये किस तरह से, ये m है तो हमने ये m लिख दिया, ये पॉजिटिव m है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का m हो जाएगा। तो प्लस का 1 और माइनस के 1 में ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, m की वैल्यू जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगी। बाकी बच गया l की पावर -1। l की पावर -1 को अगर नीचे ले आएँ तो ये प्लस की पावर 1 बन जाएगी, -3 + 1 तो करेंगे तो -2 की पावर आ जाएगी। ऊपर हमारे पास t की पावर -2 है तो हमने -2 वैसे का वैसे लिख दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे ई डायमेंशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी की डायमेंशन इज इक्वल टू t की पावर -2 ओवर l पावर -2। जब ये दोनों माइनस के अंदर आ गए हैं तो हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को उल्टा देना है। ई डेंसिटी डिवाइडेड बाय ई डायमेंशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ओवर, ये जब l की पावर -2 नीचे था तो इसको हमने ऊपर लिख दिया l²। तो t की पावर ऊपर -2 थी, हमने t को नीचे लिख दिया t² बन जाए। होल की हमने डायमेंशन दे दी है। तो जब दोनों का स्क्वायर रूट सेम है तो हमने क्या करना है, l/t होल का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, बेसिकली ये वेलोसिटी v के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी हमने डायमेंशन दे दी है। एज वी नो दैट v किसके बराबर है, ये वाला v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर, इन दोनों के बराबर है। इलास्टिसिटी ऑफ डायमेंशन ओवर डेंसिटी ऑफ डायमेंशन के बराबर हमारे पास ये वेलोसिटी का रिजल्ट आ गया है। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय e ओवर डेंसिटी होल का अंडर रूट के बराबर है। तो हमारे पास वेलोसिटी v जो है वो किसके बराबर है, कांस्टेंट k से ज़ाहिर करते हैं, इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ओवर अंडर रूट, ये हमारे पास जो है ये फाइनल इसका रिजल्ट आ गया है। इसके बाद देखेंगे हम 1.9 को, शो दैट द फार्मूला ऑफ आइंस्टाइन ऑफ द इक्वेशन E इज इक्वल टू mc² इज डायमेंशनली कांस्टेंट। वो कहता है कि आइंस्टाइन की जो इक्वेशन हमारे पास थी E इज इक्वल टू mc², वो हमारे पास एक कांस्टेंट है। किस तरह से कांस्टेंट है, हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है E इज इक्वल टू mc², यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, E के बराबर है। तो हमने E के बराबर लिख लिया है। तो हमारे पास E जो है फाइनली E इज इक्वल टू ml की स्क्वायर t की पावर -2, तो इसके बराबर हमें पता है इसकी डायमेंशन है, क्योंकि E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, mgh के बराबर होता है। ठीक है, m मीन्स मास, g मीन्स ग्रेविटेशन लेंथ, और ये इसका टाइम हो गया। डायमेंशन ऑफ, जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लिया है, इसके बाद हमने बात करना है डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके बराबर है, mc के बराबर है। पहले हमने इसको लिया है लेफ्ट हैंड साइड को, अब हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को ले रहे हैं। तो राइट हैंड साइड किसके बराबर है, mc की स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी हमने डायमेंशन दे दिया है। अब हम इस mc को लेंगे, mc² डायमेंशन इज इक्वल टू किसके बराबर है, मास है, तो यहाँ पे हमने मास लिख लिया है। तो c हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो हमने स्पीड ऑफ लाइट लिख लिया है। ऊपर स्क्वायर है तो हमने होल का इसका डायमेंशन लगा के स्क्वायर दे देना है। ठीक है,
जब इनका स्क्वायर देंगे तो मास किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है। और स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे पास v थी, हमारे पास किसके बराबर थी, L/t का होल का स्क्वायर के बराबर थी। तो फाइनली इसका जब रिजल्ट आया वो किसके बराबर आया, mL²t⁻²। ये किस तरह से आया, L का एक मरतबा स्क्वायर और t का एक मरतबा स्क्वायर। ये L स्क्वायर लिख लिया, t नीचे स्क्वायर है, जब ये ऊपर जाएगा तो -t² बन जाएगा। फाइनली MC का जो रिजल्ट आया वो इस तरह से आ गया। हम लिखना है द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर सेम so that above of equation is dimensionally consistent। ये क्या हो रही है, कंसिस्ट हो गया डायमेंशनली। अब इसका नेक्स्ट लास्ट जो होगा वो न्यूमेरिकल देखेंगे। हमारे पास इसका 1.10 इसका न्यूमेरिकल है। यहाँ पे देखेंगे, सपोज वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर ऑफ द रेडियस आर, एक्सेलरेशन जो है वो मूव कर रहा है रेडियस आर की जानब विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, इज प्रोपोर्शनल टू द सेम पावर ऑफ रेडियस आर, से r की पावर n एंड सम ऑफ द पावर v, एज यू नो दैट v पावर m डिटरमाइन द पावर ऑफ v एंड r की पावर जो हमने मालूम आउट करनी है। यहाँ पे देखेंगे इसका गिवन डाटा जो हमें दिया गया है, एक्सेलरेशन a ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस r ऑफ द स्पीड v। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, r की पावर n के बराबर है, जो ऊपर दिया गया है ये वाला। और इसके बाद है a की पावर v की पावर m एक्सेलरेशन। तो हमने ये वाला डाटा जो है वो लिख लिया है। फाइंड आउट क्या करना है, r हमने फाइंड आउट करना है और v हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे, कम्बिनेशन बाय रिलेशन 1 और 2, इन दोनों को हमने 1 और 2 को हमने ऐड कर लेंगे। बाय कंबाइन 1 और 2 इक्वेशन, तो किस तरह से लिखेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन है तो हमने एक एक्सेलरेशन के साथ हमने लिख लिया है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर n और v की पावर m है, r की पावर n v की पावर m के बराबर है। ये हमारे पास क्या है, ये एक कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई r की पावर n v की पावर m। हमारे पास इक्वेशन जो है वो थर्ड आ चुकी है। अब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाली है, तो इसको हमने देखना है। यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास ये वाला a है तो हमने a लिख लेंगे, इस a को यहाँ पे लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट क्या कर देंगे, एक्सेलरेशन का हमें पता है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, LT की पावर -2 के बराबर होती है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर ये 4 आ चुकी है। जब इसकी राइट हैंड साइड को देखेंगे, ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड को देखना है, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड किसके बराबर है, r की पावर n और v की पावर m के बराबर है, v की पावर m के बराबर। इनके ऊपर अलग-अलग हमने डायमेंशन दे दी है, ठीक है। और r हमारे पास क्या था, बेसिकली रेडियस था, l की पावर n, और हमारे पास v जो वेलोसिटी था, स्पीड ऑफ लाइट जो था वो किसके बराबर था, LT की पावर -1 के बराबर था। तो इसकी पावर जो है वो हमने m दे दी है। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो है इनको अलग-अलग सेपरेट कर देना है, l की पावर n इंटू l की पावर m इंटू t की पावर ये -1 जब m से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -m आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी l है ये भी l है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। l की पावर n प्लस m और t की पावर -m, ये होल की डायमेंशन हमने दे देनी है। ये किसका आंसर आया, r की पावर n v की पावर m। ये राइट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ चुकी है। और लास्ट पेज को देखेंगे, फॉर इक्वेशन नंबर 3, ऊपर वाली इक्वेशन को हमने देखना है। इक्वेशन नंबर 3 जो है, फॉर इक्वेशन नंबर 3
एक्सेलरेशन जो हमारे पास उसके अंदर है इज इक्वल टू कांस्टेंट आर की पावर एन वी की पावर एम के बराबर हमारे पास ये एक इक्वेशन नंबर आई थी। इसके बाद देखेंगे वो यूजिंग द इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, ये 4 है और ये हमारे पास 5 है। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, तो हमारे पास क्या आई है एल टी की पावर -2, सॉरी ये हमारे पास एल टी की पावर -2 इज इक्वल टू 4 एंड 5 को जब देखेंगे एल की पावर n प्लस एम टी की पावर -m हमारे पास था। ये इसको इक्वेशन नंबर 4 5 से निकला था, ये वाले इक्वेशन नंबर से देखें। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेना है। पावर ऑफ एल एंड टी की पावर को यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग पावर ऑफ एल एंड टी, तो हमारे पास बोथ साइड पे क्या था n प्लस एम था इज इक्वल टू किसके बराबर था 1 के बराबर, तो इक्वेशन नंबर 6 निकल आई। ठीक है, एल टी को जब कंपेयर करेंगे तो उनके ऊपर जो पावर थी हमने वो पावर लिखी है। यहाँ पे हमने -m कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। जब n की वैल्यू पुट कर देंगे किस तरह से, इसको हमने देखना है n को इस साइड पे लेके जाना है तो -1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें से हमने कैंसिल आउट किया तो -2 जो है ये बच जाएगा। तो हमारे पास ये जब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यही m की पावर यहाँ पे पुट कर देनी है, n प्लस एम की पावर 2 इज इक्वल टू 1, देन n इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो फाइनली आंसर हमारे पास जो है वो n का ये वाला आंसर आ गया है। इसके बाद हमने एग्जाम्पल देखने हैं जो हमारे पास जो लास्ट हमने पास बच गई थी। एग्जाम्पल 1.4 हमारे पास है चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाई एम अंडर रूट वेयर द v इज द स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ द वेव स्ट्रेच बाई द स्ट्रिंग ऑफ टेंशन f एंड द लेंथ l एंड द मास m। ये हमारे पास क्या कहता है, क्या हमारे पास फाइंड आउट करना है इसके अंदर डिमेंशन ऑफ v जो है स्पीड ऑफ v, ये हमने फाइंड आउट करनी है ये वाली। तो इसके अंदर हमारे पास गिवन डाटा v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एम डिवाइडेड बाई एम हमारे पास मौजूद है। डिमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड v किसके बराबर है एल टी की पावर -1 के बराबर होता है। जब इसकी राइट साइड को देखेंगे, राइट साइड हमारे पास क्या है, हमारे पास ये राइट साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। हमने लेफ्ट साइड लिखी है v किसके बराबर होता है एल टी की पावर -1 के बराबर होता है। अब हम लिख रहे हैं राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड यहाँ पे नीचे लिखेंगे राइट हैंड साइड डिमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इक्वेशन हमारे पास क्या मौजूद है एफ को अलहदा लिख लेंगे और मल्टीप्लाई बाई एल को हमने अलहदा लिख लिया और 1/m हमारे पास मौजूद है, ये 1/m मौजूद है। एफ को अलहदा लिख लिया है, एल को हमने अलहदा लिख लिया है और नीचे 1/m आ रहा है तो 1/m को हमने इस तरह से लिख लिया है 1/m की डिमेंशन। अंडर रूट को जब कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाता है, तो इसको हमने लिख लिया है 1/2 हमने लिख लिया है। तो फाइनल इसको कैसे लिखेंगे, एफ अलहदा डिमेंशन एल की अलहदा डिमेंशन, m नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -m आ जाएगा, तो होल की पावर जो है वो 1/2 लिख लिया है। तो फाइनली इसको रिजल्ट की जानिब लेके जा रहे हैं। फोर्स के m किसके बराबर होता है m एल टी की पावर -2 के बराबर होता है। लेंथ वैसे की वैसे और नीचे जो m की पावर -1 है तो ये भी वैसे की वैसे, तो इसके अंदर होल की पावर 1/2 आ गया है। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे ये भी इसके साथ ये भी इसके साथ, फाइनल जो रिज़ल्ट होगा वो किसके बराबर होगा l² टी की पावर -2 होल की पावर जो है वो 1/2 हमारे पास मौजूद है। तो जब 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये इससे कैंसिल आउट करेगा तो ये -1 बच जाएगा। l की पावर 2 1/2, टी की पावर -2 1/2, ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, l की पावर 1 बच गई और t की पावर -1 बच गई। तो फाइनली इसका जो रिज़ल्ट है वो l t की पावर -1 जो है ये हमने लिख लिया है। इसके बाद हमने लास्ट इसकी एग्जांपल देखनी है, ये एग्जांपल है 1.6, ये एग्जांपल ठीक है। फाइंड द डिमेंशन एंड हेंस SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डेंसिटी
and the relation of the Stokes law, the drag of the force F and the spherical of the object radius r and the moving of the velocity v. F हमारे पास किसके बराबर है, 6 पाई डेंसिटी आर वी के बराबर है। गिवन डाटा जो हमारे पास मौजूद है, 6 पाई इज द नंबर ऑफ हैविंग द डिमेंशन, ये जो 6 पाई है हैविंग द डिमेंशन, इट हैज़ नो टेकन अबाउट द डिमेंशन ऑफ एनालिसिस। एफ किसके बराबर है, डेंसिटी आर वी के बराबर है। ये हमारे पास ये एक मूविंग नो डिमेंशन है जिसको हमने नहीं लिखा, और जो बाकी है ये वाली टर्म ये इसको हमने लिख लिया है एफ के बराबर है। तो फाइनली इसको हम देखेंगे, एफ इज इक्वल टू डेंसिटी आर वी के बराबर था, तो डेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी अलहदा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आर वी, आर को अलहदा दे देंगे, वी को अलहदा डायमेंशन दे देंगे, ठीक है। पुटिंग द डायमेंशन ऑफ एफ आर एंड वी राइट हैंड साइड, ये वाला एफ आर और वी ये वाली डायमेंशन हमने लिख लिया है। डेंसिटी इज इक्वल टू एफ हमारे पास मौजूद होता है एम एल टी की पावर -2 के बराबर, और डिवाइडेड बाय नीचे किसके बराबर होता है, आर रेडियस एल के बराबर होता है, और वी हमें पता है कि एल टी की पावर -1 है। जब इसका फाइनली इसका रिजल्ट लेंगे तो क्या कर देंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू एम एल की पावर -1 टी की पावर -1 के बराबर होती है। यूनिट ऑफ एसआई यूनिट की जब बात करेंगे, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके बराबर है, किलोग्राम एम की पावर -1 एस की पावर -1 के बराबर है। तो फाइनली इसका रिज़ल्ट जो है इसके बराबर आ गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल ग्लोबल एकेडमी 1-2 को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।